कहाँ जानते हो यार, उखड़े होके कि तुम पैदा नहीं हो उसके पहले का लगा हुआ हूँ मैं, कोई उखड़ा हुआ नहीं है, मैं खरी बात बोल रहा हूँ। उखड़े हुए कैसे कह दिया तुमने? बातें मत करो, जाके इलाके में देख के आ जाओ, आपके पास फुर्सत है, चुनाव के बाद जाके देखना। और ये इस तरह की ज़्यादा पंचायत मेरे को पसंद भी नहीं है, हकीकत बोल रहा हूँ। क्या नाराज लग रहा हो? बंद कर दो, कोई तंत्र नहीं है आपके पास। नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। चुनावी सफर करते करते हम पहुंचे हैं कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में। रुझान जानने कोटा बूंदी के। प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों रहे, उनके बड़े नेता रहे, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है शिक्षा नगरी कोटा में। हम यहाँ 2 बार के सांगोट से विधायक रहे भरत सिंह कुंदनपुर से जानेंगे इस बार कोटा में क्या मुद्दे हैं, जनता किस पर वोट करेगी, किसका पलड़ा कितना भारी, और इनके राजनीतिक सफर के बारे में जो इस विधानसभा चुनाव में थम गया, राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया। जी, ये सही नहीं है, मैंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, और जहाँ मुझे बोलने की आवश्यकता है मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। संन्यास लेना तो पलायन करना है। तो मैंने संन्यास नहीं लिया है, चुनाव नहीं लड़ने का मैंने निर्णय लिया है। चुनावी राजनीति से आपने नहीं, पंचायत के मेंबर का चुनाव लड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ गांव में काम करूँगा, मगर ये बड़े चुनाव जो है मैं लड़ चुका हूँ। और मैं नहीं लड़ने का मेरा सोच ये है कि जो काम मुझे करने थे क्षेत्र के लिए वो मैं कर चुका हूँ, इसलिए नहीं लड़ूंगा। अमूमन हम देखते हैं विधायक बनने के बाद सांसद बनने की ख्वाहिश होती है, मंत्री बनने की ख्वाहिश होती है। आप पंचायत की तरफ दोबारा? वो विद्वान लोग के बात कहते हैं कि छोटा करके देख जीवन का विस्तार, तो इसलिए मैं अपने आप को छोटा करके जो विस्तार है उसको उस रूप से देखता हूँ, और मेरे अनुभव के आधार पर मैं लोगों से अपनी बात कहता हूँ। वाइल्ड लाइफ के प्रति बहुत लगाव है आपका, आप इस बोर्ड के अध्यक्ष रहे, फिर आपने इस्तीफा दिया। ये वाइल्ड लाइफ तो डिसिप्लिन में रहती है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड तो आदमी हो गया है, उसको डिसिप्लिन करना जो है ना, असली वाइल्ड लाइफ तो ये जो जिम्मेदार लोग आ गए वही वाइल्ड है, ये तो बेचारे लुप्त होते जा रहे हैं। किसकी तरफ इशारा है, कौन ऐसे लोग हैं जो भी इस दिशा में काम करते हैं? दोनों पार्टियों में है। दोनों पार्टियों में है। इस लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी से आके कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए। क्या कहना है इस पर आपका, और क्या लगता है इस बार कोटा में? कोटा में अभी आप आए तो आपको कौन सा मौसम महसूस हो रहा है? आपको सर्दी महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है? गर्मी है बिल्कुल। तो कैसे मालूम पड़ा आपको? कैलेंडर देख के बता रहे हैं आप? कैसे महसूस होती है ना जी। तो यहाँ कोटा में बाजार में खड़े होकर आप महसूस करें कि लोग बाग क्या बात कर रहे हैं। एक कहावत है, और आजकल रामायण बहुत आती है, मैं भी देखता हूँ उसको। तो हम जब रामायण देखते हैं तो केवल राम को नहीं देखते, हमको रावण को भी उतना ही ध्यान से उसको देखते हैं। और जब रावण का अहंकार अति हो जाता है तो रावण का मरना तय हुआ। यहाँ रावण कौन है कोटा में? और राम नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ पाप का घड़ा भर चुका है, और हमारे सांसद उनको जो है जनता सड़क पर लाएगी। ये इतना रोष, इसका कारण क्या है? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष दावे करते हैं हमारी सरकार ने विकास किए, 10 साल से सांसद हैं। आपका गड़ा भर गया, कोई विकास नहीं करा। जब आदमी पूरा विकास को अपने निजी विकास पे केंद्रित कर देता है, और उसकी जानकारी जब लोगों को हो गई, एक खबर छपती है कि कस्बे में, शहर में एक डकैती हुई, जहाँ तक उस चोर का पता नहीं चलता, डकैत का पता नहीं चलता, तो वो बंद रहती है डकैती। और जब उजागर हो जाती है कि ये डकैत कौन है, तो यहाँ पर हमारे शहर में बड़ी बड़ी छल कपट की घटनाएं हुई है, जिसकी जानकारी सभी लोगों को है, और मैं उनको उजागर कर रहा हूँ, मैं वो लिखित में भेज रहा हूँ, और उसमें सच्चाई है। इसलिए जो संबंधित व्यक्ति जिस पे लागू, नाम लेके मैंने किसी का नहीं कहा, मगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की राजधानी में बहुत कुछ गड़बड़ है, तो आवश्यक नहीं है कि जयपुर का नाम लिया जाए, क्योंकि इतनी बुनियादी अकल लोगों में है कि राजधानी क्या है राजस्थान की। इसलिए जो लोग बाग समझ रहे हैं मैं किसके लिए कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, निश्चित रूप से अहंकार और बेईमानी का पतन होगा, ऐसा मेरा मानना है। पत्र लिख रहे हैं, आपने कहा जानकारी दे रहे, किसको लिख रहे हैं? जनता को, भाइयों और बहनों। जिस रूप से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, किसको बोलते हैं? राम ने के थोड़ी बोलते हैं भाइयों और बहनों। ये तो राजनीतिक में भाइयों और बहनों बोलते हैं, तो मैं भी भाइयों और बहनों बोल रहा हूँ। जिस भाई और बहन को समझ में आ जाएगी
वो उस पर ध्यान दे। और मैं ये नहीं कहता कि किसको वोट दो, मैं तो ये कहता हूँ सोच समझ के मतदान करें। प्रहलाद गुंजल कैसे व्यक्ति हैं? हाँ, प्रहलाद गुंजल लोहे को लोहे से काटा जाता है। अच्छा, तो एक ही प्रकार की व्यक्ति आपका कहना प्रकार नहीं, चुनाव लड़ने की क्षमता की बात कर रहा हूँ। है? लोहे को लोहा का। ये जो है चुनाव जो है, भले आदमी जो है वो ईमानदारी से या कोई उसको करे, उसका जमाना नहीं तो एक तरफ से पूरे हिंदुस्तान में साफ सुथरे जो है आदमी खड़े हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रहलाद गुंजल साफ सुथरे नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सड़क पे लाने के लिए सक्षम है और हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझ कर इनको टिकट दिया। बड़ा निर्णय है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। स्वागत करते हैं। धारीवाल जी ने स्टेटमेंट दिए कि मुझे भ्रष्टाचारी कहा, ये स्टेटमेंट वापस लो। धारीवाल जी की और उनकी अब तक क्या अनुभव है? धारीवाल जी हमारे यहाँ के मेरे बहुत 50 साल से संबंध है उनके, और वो जो कहें मैं दूसरों के कहने पर बोलने लग जाऊँ तो फिर मैं उसका अंत नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहता। आप मुझसे संबंधित जो बातें आप बात करें। आप विधायक रहे उस समय, आपकी कुछ मांगे होंगी, जनता के लिए होंगी या एनवायरमेंट से रिलेटेड, आपने अपना सर मुंडवाया मुख्यमंत्री को बाल भेंट। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। किसी शहर में चोरी होती है तो चोर तो चोरी करता है, मगर उसमें पुलिस की भी भागीदारी होती है। अकेला चोरी नहीं कर सकता, पुलिस की मिलीभगत होती है बहुत हद तक किसी भी शहर में। और जब भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार में मेरा मानना यह है कि जब किसी बड़े कामों में भ्रष्टाचार हो रहा है तो राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े लोग बाग मिलीभगत होती है, उनकी ताली दोनों हाथ से बजती है। तो मुझे कोई गलत लगा तो मैं बोलता हूँ। आपने कहा मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को अपने पास रखा है, शरण दे रखी है। अब तो बात गई, बात विलायत, अभी तो नई सरकार है, इसके बारे में बात करें। राजनीति में कोई देखिए सुनिए, मुझे मोदी जी की एक बात बहुत पसंद आई। प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा आसन की तरफ देखकर लोकसभा में आखिरी भाषण में कि जिसने भी लूट करी है, खाया है, मैं सब निकाल लूँगा। और मैं मुस्कुराया यहाँ पर, मैंने कहा वाह मोदी जी, आपने बहुत शानदार बात की हमारे स्पीकर से, आप सारा लूट का माल निकाल लेंगे। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ओम बिरला, इतना लूटपाट क्या कारण है? ये भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे लूटपाट के? ये तो जैसे जिसको हवस होती है ना, धन कमाने की हवस, वो मिटती नहीं है। जितना कमाएगा उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। लगातार 2 बार जीते कैसे? क्या 2 बार लगातार? संभावना ज़्यादा होती है भ्रष्ट आदमी के जीतने की, ईमानदार के हारने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो इस बार कैसे आप कह रहे हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे? भ्रष्टाचार। मैंने आपसे पहले ही पूछा कि आपको गर्मी महसूस कैसे हुई, किसी ने आपके कान में कहा कि यार गर्मी है? तो कोटा में चुनावी ओवरकोट पहन के क्यों नहीं आए आप यहाँ पर? अरे आपको महसूस हुई ना गर्मी? भरत सिंह तो कमरे में बैठा है, बाजार में जाके पूछ लो लोगों से। कमरे में क्यों बैठा, यही जानना है क्या? अरे कमरे में से जा रहा है मेरे पत्र, कमरे में से जा रहे हैं। पर विधायक रहे थे आप, जनप्रतिनिधि रहे, आपको नहीं लगता ज्यादा असरदार होगा लोगों में जाकर ये बातें आप कहें? नहीं, कितने तक जाऊँगा? ये कागज उसकी जो सोशल मीडिया है ना, ये मोदी जी को मेरा मानना यह है कि मोदी जी की उत्पत्ति सोशल मीडिया से हुई है। उनको लिखा है कभी पत्र आपने ओम बिरला के लिए? बिरला जी को, प्रधानमंत्री को अनेक पत्र लिखा है। अभी तो मैं उनको एक बधाई दूंगा, उनको ये बधाई दूंगा कि उनके रहते हिंदुस्तान ने कमाल कर दिखाया। हमने चीन की आबादी से आगे आगे बढ़ा दिया और मोदी जी को इसका गीत गाना चाहिए कि देखो मोदी का चमत्कार, मोदी है तो मुमकिन है कि चीन को पछाड़ दिया। हमारी आबादी, मैंने इस विषय पे लिखा कि अरे भले आदमी 140 करोड़ से ऊपर हो गए, इसके बारे में मुंह तो खोल। प्रधानमंत्री को लिखा, बोले कुछ नहीं है। ये बात सही है कि उनका योगदान नहीं है जनसंख्या बढ़ाने में, मगर वो बोले तो सही कि कहाँ तक बढ़ेगी। सबके लिए मकान, सबके लिए पर्यावरण का क्या होगा? ये दीवार पे चिड़िया टिक रही है, तस्वीरें रह जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री के लिए इतना आप खुला खुला बोल रहे हैं, आजकल आपके नेता पार्टी छोड़ के जाते, ईडी सीबीआई का आपको डर नहीं लगता? है ईडी सीबीआई का डर बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं कांग्रेस के नेता, आपको डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से? किसका? ईडी और सीबीआई। मुझे किस बात का डर है? मैं तो बोल रहा हूँ मोदी, और क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? मोदी जी से जो है ये जनसंख्या के ऊपर बोल रहा हूँ तो देश हित में बोल रहा हूँ कि उनको बधाई देता हूँ मैं कि उनके कार्यकाल में ये कीर्तिमान हो गया। 2024 के अंदर चुनाव के पहले वो मंच पर भाषण दें कि ये मोदी की उपलब्धि है। जब मैं आया था, जब मैं कहता था 125 करोड़ भाइयों और बहनों, और अब मुझे गर्व है, मैं कहता हूँ कि 145 करोड़ भाइयों बहनों, तो ये उपलब्धि है। हमने चीन को पछाड़ दिया।
ये बात बोले वो। अरे इसको रोकेगा कौन? जनसंख्या की बात करेगा कौन? ये राष्ट्र मुद्दे हैं। चुनाव में आ जाओ, मुझे जिता दो, कर दो। ये तंज कस रहे हैं आप प्रधानमंत्री पर। सीधी बात बोल रहा हूँ, सीधी बात बोल रहा हूँ, हकीकत है। और अगर ये बात प्रधानमंत्री तक जाएंगे तो हो सकता है अगले भाषण में वो इस बात को कहें कि हमारे एक और कीर्तिमान है, और लोग बात कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। सड़कें, हाईवेज, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, तमाम तरह के विकास की बात करते हैं। विकसित भारत बना है, डिजिटल इंडिया बहुत आगे बढ़ा है, मेट्रो रेल्स आई हैं भारत में। ये सारी चीज़ें क्या सरकार ने नहीं करवाई कोटा को? जो अच्छा है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, मगर मैंने कहा कि मैं रामायण के जो आजकल लगातार दिखाए जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखता हूँ, और रामायण में रावण के पात्र को भी बहुत ध्यान से देखता हूँ। और रावण अहंकार की बात करता है, और हमारे प्रधानमंत्री भी मैं मोदी मोदी मैं, वो तो रावण से मुकाबला कर रहे हो आप। मैं बोलते हो आप हर बात को लिए। देश की जनता की मेहनत से ये देश आगे बढ़ा, और आप मैं की भाषा बोलते हैं। क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी इस बार? देखिए, हमारे लोगों में, इस देश की जनता में बहुत समझ है, और उनका निर्णय जो भी होता है। जब मैं चुनाव हारा हूँ तो मैंने उनको नमन किया है कि तुमने जो कुछ करा है वो अच्छा है। इसलिए मैं, अगर ये ईवीएम के बारे में शंका पैदा होती है लोगों को, तो वो अलग चीज़ है। बाकी आपको शंका है ईवीएम के बारे में? क्या को? ईवीएम को अमेरिका जैसे देश में नहीं करते, उसमें तो वो तो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। कोई मूर्ख थोड़ी होंगे, वो कोई कारण से नहीं करते। सब विकसित देश में इसका उपयोग नहीं करते। मतलब गड़बड़ है ईवीएम में? ये अब खुला छोड़ रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, सीधे सीधे आप मैं ईवीएम के जो वोट हुए उससे मैं एमएलए का चुनाव, बड़े चुनाव में जब बड़ी संभावना होती है गड़बड़ी की, मगर अभी मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, तो इस विषय पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। आजकल आप राजनीति में बड़े उखड़े से, ये शुरुआत राजनीति में कहाँ से हुई? आपको, मेरे को कहाँ जानते हो यार? उखड़े होके कि तुम पैदा नहीं हो उसके पहले का लगा हुआ हूँ मैं। कोई उखड़ा हुआ नहीं है, मैं खरी बात बोल रहा हूँ। उखड़े हुए कैसे कह दिया तुमने? नाराज से लग रहा है, पीएम से हो या राजनीति से हो? हकीकत बोल रहा हूँ, क्या नाराज लग रहा हूँ? खुला कोई हर कोई बोल नहीं पाता है। शुरुआत राजनीति में कहाँ से? इतने प्रखर वक्ता आप, कहाँ से शुरुआत हुई? ये बच्चा पैदा कहाँ से होता है? जब वहाँ से शुरुआत हुई थी। ऐसा थोड़ी है मैं किसी के मेहरबानी से राजनीति। परिवार में कोई राजनीति नहीं? ये मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ हूँ, और मेरी उसको जो है लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, और मेरी मर्जी से मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ईश्वर शक्ति देता है बात बोलने की, उधार से नहीं आती है। और आपका जितना सच्चाई आप में होगी तो आप बोल पाओगे। झूठ और फरेब भरा हुआ होगा तो नहीं बोल पाते। पहली बार 2003 में आप सांगोट से विधायक बने? नहीं बना सांगोट से मैं। 8 में सांगोट से बने, फिर वापस? पहली बार मेरा विधायक बना था मैं खानपुर से झालावाड़ में, और फिर उसके बाद बना था मैं दिगोद से। मैं दिगोद से विधायक लड़ा था, फिर 2 बार मैं सांगोट से बना, और अब चुनाव नहीं लड़ा मैं। उस समय किस तरह की पॉलिटिक्स हुआ करती थी जब आप खानपुर से? तो हमेशा एक जैसी ये राजनीतिक व्यवस्था हमेशा से वैसी ही है, पर मेरे को संतोष है कि मेरे को जो मेरे दिमाग में नक्शा था वो पूरा हो गया है, इसलिए मैं दूर हटा हूँ, पलायन नहीं करा मैंने। किस तरह के कामकाज उसमें आपने ज़्यादा? यहाँ बातें मत करो, जाके इलाके में देख के आ जाओ। आपके पास फुर्सत है, चुनाव के बाद जाके देखना। और ये इस तरह की ज़्यादा पंचायत मेरे को पसंद भी नहीं है। पर्यावरण बंद कर दो, कोई तंत्र नहीं है आपके पास, प्रश्न नहीं है, कोई नहीं है आपके पास और कोई मालूम। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक मैसेज कोटा की जनता को? सोच समझ के वोट देना। पाप का गड़ा बढ़ चुका है, और नए आदमी आएगा तो कुछ उम्मीद रखते हो। जिसने अपना घर बनाया उससे दूर रहो।